नमस्कार, मिथिला मंच न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज और लगातार हम दरभंगा की सड़कों पर उतरकर जो भी नागरिकता संशोधन बिल के पक्ष या विपक्ष में है, जो उनकी जानकारी है वो हम साझा करने का प्रयास करते हैं, ताकि हजारों लाखों लोग इस बात को समझ सके कि आखिर नागरिकता संशोधन बिल है क्या और इसका क्या परिणाम होगा हमारे समाज और देश पर। हमारे साथ है ऐसे ही एक व्यक्ति जो लगातार इस पर शोध भी करते रहे हैं और वो भी जानने का प्रयास करते हैं। आफ्ताब जी हैं और जो लगातार जानकारी। आफ्ताब जी, आपका क्या विचार है ये जो नागरिकता संशोधन बिल है इस पर? और नजदीक से ये तो खैर इस देश पर थोपा गया अननेसेसरी का एक एक्ट है, जो अभी ध्यान भटकाने के लिए ये आपका इन्फ्लेमेशन बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई चरम पर, 35 साल के सबसे हाई पीक पर है वो। और आपका देख रहे हैं कि प्याज का दाम 200 रुपये है, गरीब मर रहा है। ये सवाल जनता अब करने वाली थी इनसे, तो इस पर ध्यान न जाए, इसके वजह में कोई ऐसा चीज ले आया जाए जो जनता पूरे देश का इसमें उलझ के रह जाए। अच्छा आफ्ताब जी, ये बताइए, सभी जानते थे कि भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में इस बात को डाला है कि नागरिकता संशोधन बिल, उसने कहा है दापसी से, हमने अपने मैनिफेस्टो में डाला था, इस बात पर वोट दिया, अल्पसंख्यकों ने भी वोट दिया मोदी को। फिर आप लोगों ने उस समय क्यों नहीं विरोध किया, क्यों नहीं वोट नहीं दिया? तब जाकर के ये अलग हो जाता। जब आसाम में एनआरसी लागू हुआ था, तो आपको पता होगा कि जब ऐसा लागू हुआ और जैसे ही आसाम का इलेक्शन आया, एनआरसी को स्टॉप कर दिया गया, इसलिए कि जान रहा था कि वहाँ से पूरा का पूरा हम हार जाएंगे। तो ठीक है, एनआरसी आसाम में लागू हुआ, वो वहाँ जो 14 लाख हिंदू आए, 5 लाख करीब मुसलमान, 4 लाख मुसलमान आए, तो आज आप एनआरसी वहाँ लागू कर रहे हैं। तो ऐसा कीजिए कि वहाँ की सारी गवर्नमेंट अपना डिसॉल्व कर ले, गवर्नमेंट खत्म कर दे। जो 19 लाख लोग का जो आपने कहा है कि इस देश का वासी नहीं, उसका भी वोट लेके आए हैं, आप फिर उसका इलेक्शन करा लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि आप हैं कितने पानी में। ये आप एक मिनट, मैनिफेस्टो में 2 करोड़ रोजगार का वादा था, 15 लाख का वादा था, वो तो करें कि हमने दिया, कहाँ दिया 2 करोड़? कम से कम भाई साहब 4.5 करोड़ लोग यूथ का नौकरी चला गया, और 2 करोड़ की बात तो छोड़ी, देने की बात ले लिया इन्होंने। अच्छा ये बताइए, नागरिक संशोधन बिल जो मुख्य मुद्दा है, बहुत लोग भटकाव भी कर रहे हैं, ये बात हर व्यक्ति को भारत का नागरिक है, इस बात में कहीं से कोई आपत्ति नहीं है। ये सरकार भी नहीं कह रही है। कुछ लोग इसको भड़का रहे हैं कि आपसे मांगा जाएगा, आपसे मांगा है किसी ने क्या? अच्छा, कौन मांगेगा? ये अभी कैसे? अभी तो ये कौन मांगेगा? ये एक बिल पास करेगा, एक्ट हो गया। नहीं, एक्ट बन चुका है, एक्ट तो आया सीएए का, अभी एनआरसी का एक्ट नहीं आया। सीएए का आ गया। तो फिर अगर अब आप आइए कि हमसे जो मांगा जाएगा, तो हमको कहा जाएगा कि हम दिखलाएंगे अपना आधार, वोटर आईडी, इसको कहता है, ये जबकि गवर्नमेंट का इशू है, सेंट्रल गवर्नमेंट का, लेकिन कहता है इसको मान्य नहीं है। आप अपने परदादा लकड़दादा, हम आपसे आप बताइए, 5 आधार माना गया है किसी के भी नागरिकता के लिए। कौन कौन 5 आधार है ये बता दीजिए। क्या 5 आधार भारत के जितने हिंदू मुसलमान हैं, क्या उसके पास वो 5 आधार नहीं है? जबकि उनको बोला गया कि आपके वंशज भी अगर यहाँ रहते हैं तो उनको भी माना जाएगा। आपको कोई भी आपके पास कागजात है, कोई भी, चाहे जमीन से, बैंक से, या कोई भी आपके वंशजों का भी किसी का होगा तो माना जाएगा। ठीक है, इसको भड़काने का क्यों प्रयास किया जा रहा है? उसी का जवाब दे रहे हैं ना। यहाँ 2 तरह का गेम खेला जा रहा है। एक तो है कि वैसे लोग जिनके पास कुछ है ही नहीं, जमीन जथा कुछ नहीं था, वो झोपड़ में रहते हैं, उसके लिए क्या करेंगे आप? उसको कहाँ से लाएगा वो जमीन? वंशज का कहाँ से लाएगा? पहली बात। दूसरी बात कि मेरे नाम में सिर्फ आई और ई के जगह मिस्टेक हो जाएगा तो हम नागरिकता रजिस्टर से निकल गए बाहर, इसका कौन जवाब दे होगा? और ये मैन मेड स्पेलिंग गलती होगा, ये किसका होगा? डिपार्टमेंट का। अच्छा ये निकलेंगे। दरभंगा में अगर जितनी भी जनसंख्या है, चाहे हिंदू और मुस्लिम का, वोटर लिस्ट में ऑलरेडी सबका नाम है। 10% का नाम छूटा होगा। हो सकता है उन लोगों में संशोधन, तो इन लोगों को कहाँ सर पड़ रहा है जो इतने आंदोलन में आ रहे हैं? सर 1 मिनट, अभी लागू कहाँ हुआ है? एनआरसी लागू तो होने दीजिए। तो सबके पास तो वोटर कार्ड होगा ही ना। सर वो मान्य नहीं है। आपने परसों का मतलब है कि 16-17 तारीख के अमित शाह का आपने बीबीसी का इंटरव्यू नहीं देखा है? तब उसने डायरेक्ट पूछा कि आधार तो आपने दिया था ना, तो कहीं ना 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 ना, आधार वो नहीं है, आधार दूसरे काम के लिए है, वोटर आईडी कहीं वो वोट डालने के लिए, वो ये हमारे होम मिनिस्टर का कहना है। तो आप ये किसको बलगला रहे हैं? होम मिनिस्टर हाउस में खड़े होकर कहते हैं कि हम पूरे हिंदुस्तान में लागू करेंगे इसका। अच्छा उनसे पूछिए कि 4 करोड़ जनता, आसाम को एनआरसी करने में 3 साल 16,000 करोड़ रुपया खर्चा हुआ, 130 करोड़ जनता, उसके बाद भी वो कह रहे हैं कि मुझको को नहीं मानेंगे, हम फिर से करेंगे। और 130 करोड़ जनता कितना साल लाइन में लगा रहेगा? अच्छा, खरबों रुपया। एक बात बताइए, आप लोगों ने लगातार मुस्लिम वोट बैंक कांग्रेस को दिया है,
क्या कांग्रेस ने कभी भी जो मुजाहिर जो पाकिस्तान में, जो भारतीय मुसलमान जो पाकिस्तान में बस गए थे, उन लोगों के साथ क्या हो रहा है, उन्हें मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उन्हें भगाया जा रहा है, कभी आप लोगों ने आवाज उठाई? इसी अगर भाजपा के सरकार में अगर आपने आवाज उठाती उन मुसलमानों के लिए, तो लगता है कि हाँ आप लोग वास्तव में सभी के लिए सोच रहे हैं। आपने नहीं सोचा? आपने नहीं नहीं, आप तो ये देखिए, एक मुस्लिम को एक टैग कर दिया गया कि मुस्लिम क्या है, कांग्रेस की पार्टी है, जेडीयू की पार्टी है, आरजेडी की, जो समय समय पर लोग अपना अपना वो उसका वोट बैंक मानते हैं, वोट बैंक मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं है। मुस्लिम अब पढ़ा लिखा हो गया है, वो अपने अच्छे बुरे को समझता है, पहली बात। दूसरी बात कि दूसरे के देश में क्या हो रहा है हम तब बोलेंगे जब मेरी सरकार उसके लिए बोलेगी। हमको क्या जरूरत है? सरकार तो बोली है पीओके के लिए कि पीओके हमारा, कहाँ किसी ने अरे भाई आंदोलन किया उसके लिए पक्ष में लिया? आप देखिए, लीडरशिप तो कोई होना चाहिए, सरकार लीड करे, नहीं जाएंगे तब कहना। आप लीड नहीं कर रहे हैं, हवाबाजी करते रहते हैं, पीओके, मजा नहीं इनका, पीओके ले लेंगे, जिंदगी में नहीं ले पाएंगे, ये सिर्फ हवा में तो तीर चलाते वहाँ हैं। के जो मुजाहिद मुसलमान हैं उनको मुजाहिद कहने दिया जाएगा? उनके साथ जो अत्याचार है कौन बोलेगा उसके? देखिए, क्यों नहीं इसके- भारतीय मुसलमान, क्योंकि इनके ही वंशज कहीं न कहीं होंगे जो पाकिस्तान में बस बिल्कुल, गए थे, बिल्कुल। उनको आज उनके साथ देखिए, हर तरह के यहाँ तो सबसे पहली बात है कि हम अपने देश में पराये बनाए जा रहे हैं, हम दूसरे के लिए ये तो बोल के अभी भी ना क्या है, करें? लेकिन इतने वर्षों तक सर, क्यों नहीं आपकी आवाज उठी? ये सोचना ही वर्षों तक गलत क्यों नहीं आवाज उठी है। आपकी? नहीं, ये सोचना ही गलत है कि आज हो रहा है। ये मुस्लिम का एक्सप्लॉइटेशन सिर्फ बीजेपी नहीं कर रही, ये तो खुल के कह रही कि हम करेंगे। और धपे चुके राज्यों में कांग्रेस ने खूब किया। सच्चर कमेटी का रिपोर्ट आ गया आज से लगभग 12-15 साल पहले। टेबल के नीचे लेके बैठे हुए कौन बैठा हुआ था? कांग्रेस बैठा हुआ था, जिसने सच्चर कमेटी ने कहा कि यहाँ के मुसलमानों की हालत दयनीय है, दलित से भी बदतर। कांग्रेस ने तो कभी महत्वपूर्ण मुद्दे को छेड़ा ही नहीं कि अगर इससे छेड़ेंगे हिंदू मुस्लिम दोनों नाराज हो देखिए, जाएंगे। कांग्रेस में यथास्थिति बनाए रखा। कांग्रेस में एक बात जरूर रहा कि वो कम से कम देश तोड़ने वाली बात नहीं करा कभी। अब बतलाइए कि सारा हिंदुस्तान जल रहा है, लोग सारे रोड पे हैं, और आपको ये जान के बड़ा हैरत होगा, आप दरभंगा बिहार का इससे यूपी से नहीं आकलन कीजिए, आप दिल्ली चले जाइए जहां सेंट्रल पॉलिटिक्स होता है, वहां 80% हिंदू रोड पर हैं मुसलमान के साथ। आप क्या कहिएगा? इसको तो बहुत कोशिश किया गया हिंदू मुस्लिम बनाने का, ये हिंदू मुस्लिम का बात ही नहीं है। 130 करोड़ जब एनआरसी लागू होगा तो सारे हिंदू मुसलमान सब लगेंगे लाइन में, और उस लाइन ही में नहीं लगेंगे। अगर आपके पास अपने परदादा लकड़दादा का कोई ऐसा नई कागज मिलेगा तो आप पहले आपसे ये एक डिक्लेरेशन फॉर्म लिया जाएगा कि आप कहिए कि हम फलाने दे, मतलब आप सिटीजन हैं, आपसे जबरदस्ती कहलवाया जाएगा कि आप फलाने देश से आए। आप बचने के लिए क्या कहिएगा? एक डिक्लेरेशन फॉर्म दीजिएगा कि हम वहां अफगानिस्तान से आए या पाकिस्तान से आए। उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट देगा रिफ्यूजी का। आप रिफ्यूजी हो गए तो आपने जो मकान बनाया, जो दौलत कमाया, जो दुकान बनाया, जमीन खरीदा, सब गवर्नमेंट पहले सीज करेगी। उसके बाद आपको कहा जाएगा कि आप हिंदू हैं, दूसरे छन्ना से कैब सीए जो है वो दूसरा छन्नी है। एक छन्नी तो एनआरसी हो गया, अब दूसरा छन्नी लगाया उसमें मुसलमान, और इसको अलग करें तो उसमें कहा जाएगा कि आप जो है एक एप्लीकेशन दीजिए तो आपको हम नागरिकता दे देंगे। ये भी कहा गया है कि आपके आसपास के समाज के लोग भी अगर ये कह देते हैं कि हाँ ये यहीं के हैं, बासी हैं, इनके पूर्वज हैं, अगर वो साइन करते तो वो भी मान्य है। सर, कहने पर नहीं है। पांच डॉक्यूमेंट्स मांगा गया सर, है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, आपका कोई भी डॉक्यूमेंट्स हो। अगर समाज के लोग भी कह देते हैं, इसको बरगलाया जा रहा है। नहीं सर, क्या आपके समाज के लोग भी नहीं कह सकते कि ये यहीं के बसिंदा नहीं हैं? सर, ये चीज है ही नहीं। ये चीज अगर आपको इन्फॉर्मेशन मिली है, ये आप संविधान का अभी जो संशोधन बिल है, हाँ। जो एक्ट आ गया है, हाँ। उस एक्ट में स्पष्ट लिखा गया है, चाहे अमित शाह कुछ बोल रहे हो, चाहे और नेता भी कोई बोल रहे हो, लेकिन इस एक्ट में स्पष्ट लिखा गया है कि 5 तथ्यों को आधार मान करके किया जाएगा। इसे भले भुनाने का प्रयास किया जा रहा है। नहीं, ये तो आप सीएए की बात कर रहे हैं ना? सीएए की बात कर रहे हैं। नहीं, सीएए तो बाद में एनआरसी के बाद आएगा सर। सीएए, व्हाट इज सीएए? सीएए क्या है? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, जो पहले बिल था अब एक्ट में आ गया। ये एनआरसी का एक छन्नी, आप ऐसे समझिए कि एक छन्नी है, आपने छाना, उसमें से कुछ गंदगी और रह गई, आपने एक सीएए दूसरा छन्नी लगाया कि हम प्योर निकालें, ठीक है। जब देख लिया कि वहां 14.5 लाख हिंदू आए, जो मेरे एक्सपेक्टेशन के खिलाफ हुआ है बात, तो आप कहा कि नहीं, आप एनआरसी को यहीं रोको, अब हम एक बिल लाएंगे अमेंडमेंट, उसमें क्या करेंगे? आप क्या है उसमें सिर्फ 3 देश से जो भी आएंगे सिर्फ 6 धर्म के लोग ही आएंगे, मतलब कि दूसरा छन्नी लगा दिया। अच्छा, एक चीज आप बताइए, सेम एक्ट सपोज कीजिए बांग्लादेश से आप भी आए, हम मुसलमान हैं, हम भी आए, सेम कमाने के लिए यहाँ आए, कोई इसमें गड़बड़ नहीं है। आप सीएए से बच जाइएगा तो आप क्या कहलाइएगा? शरणार्थी।
और गवर्नमेंट चलाने में। आप हटिए गद्दी से, इस्तीफा दीजिए। आप उसका खामियाजा तो पूरा इस पर हिंदुस्तान क्यों में। नहीं सरकार को घेरा जा रहा है? इस मुद्दे पर क्यों नहीं घेरा जा रहा है कि आप रोकिए? अगर 2014 31 दिसंबर 2014 के बाद जो आए हैं उनको 5 साल रहना अनिवार्य, उससे पहले पर बात नहीं है, लेकिन उसके बाद 31 दिसंबर 2014 के बाद जो है उनको 5 साल रहना पड़ेगा, तब उनको नागरिकता मिलेगी, ये कहा जा रहा है। सर एक चीज सुनिए, ये देश संविधान से चलता है ना, लेकिन अच्छा एक चीज समझ जाइए, इस देश को आजादी 2 गुजराती ने दिलवाया था। एक गांधी जी थे और एक और थे जो गांधी जी के साथ वहाँ थे, मुसलमान थे, अशफाकुल्लाह या क्या नाम था पता नहीं, वो थे। और देश को विभाजन भी अब 2 गुजराती कर रहे हैं अमित शाह मोदी जी। ये किसी की बात सुनने के लिए तैयार होते हैं, इतने बड़े एरोगेंट हैं कि आप उनसे बात करिए, उनके पार्टी के आदमी उनके सामने नहीं बोल पाते हैं क्या? और दूसरी बात कि हम अगर बोलेंगे तो हम क्या हैं, हम तो एक जनता हैं, हमारा काम है प्रोटेस्ट करना नॉन वायलेंट तरह से, वायलेंस नहीं होना चाहिए, नॉन वायलेंट तरह से हम प्रोटेस्ट करेंगे जहां तक मेरी शक्ति है। और दूसरा इलाज है कि एट द टाइम ऑफ इलेक्शन, वोट कास्टिंग के वक्त में इस चीज को हर जनता को याद रखना पड़ेगा कि अननेसेसरी का। अब आप एक चीज बताइए कि देश हमारा जीडीपी कहता है कि वो जो गवर्नमेंट का आंकड़ा है 4.5%, जिस वक्त गवर्नमेंट आई थी वहां पर 8%। वो तो गवर्नमेंट दिखाई नहीं रही है, वो उस पर ध्यान ही नहीं है। नहीं, आप सुनिए वो तो सर, आपके दान को भटका है। सुनिए एक चीज बताइए, सर। अब ये बताइए, इस संशोधन बिल में क्या चीज बहुत कहना है कि अगर मुस्लिम शब्द को जो हटा दिया गया है उसको जोड़ दे तो ये बिल सही में बेहतर है, इसको एक्सेप्टेबल होगा। सर ये बताइए, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं जोड़ा जाएगा। अमित शाह तो चीख के हाउस में बोले कि जितना भी मेरा सीमावर्ती इलाका है, आपको पता होगा कि चाइना भी लगता है, भूटान भी लगता है, श्रीलंका भी लगता है। आपने इस तमिल हिंदू के बारे में क्यों नहीं कह रहे हैं कि श्रीलंका से आना चाहिए? आप पिक करते हैं, रोहिंग्या के बारे में जी, नहीं कर रहे हैं। आप पिक करते हैं, म्यांमार के बारे में 3 नहीं कर मुस्लिम मुल्क को पिक किया है कि यहाँ हिंदू मुस्लिम कराया जाए। आप यही चाइना क्यों नहीं बात उठाते? नेपाल की भी बात नहीं, नेपाल की बात नहीं होती है। तो ये तो खैर सरासर आप देखिए, आप कब तक धूल ढोकिएगा? आप पहले वाला जनता नहीं रहा, पढ़ाइए। और ये लोग तो इसीलिए चाहते हैं कि जो शिक्षा का मंदिर है, यूनिवर्सिटी है, इसको ध्वस्त कर दिया जाए। पढ़ लेगा तो मेरा गुलामी नहीं करेगा। और जब लोग इतना है कि तो क्या शब्द को जोड़ दिया जाए नहीं, तो ये उसमें एक्ट मान्य होगा? ये बताइए। शब्द को भी जोड़ा जाए और प्लस ये जोड़ा जाए कि जितना भी सीमावर्ती, उनका कहना है तो आप और भी मुल्क को जोड़िए, और भी। अरे आपने रोहिंग्या से मुसलमान की बात छोड़िए ना, वहां के क्रिश्चियन को आपने क्या कहा? क्यों नहीं लिया? आप श्रीलंका से तमिल को क्यों नहीं लिया? तो आप हिंदू मुसलमान के इस बाइनरी में इसको नहीं मानिए, इसको पूरा हिंदुस्तान के जनता के बीच में देखिए। 130 करोड़ जनता जब तराई रोड पे करेगी, तो हम कहते हैं कि हम 5 महीना के बाद जब रोड पे आएंगे, जब हमको देश निकाला कर दिया जाएगा सिर्फ मामूली सी गलती के लिए, ऐसा जो कहीं भी उसका कोई वजूद नहीं है, तो ऐसे आज क्यों नहीं रोड पे आकर के हम इस सरकार को सबक सिखलाएं? ये तो आप, एक था हिटलर, वो जो भी काम किया आज तक लाइफ में, आप उसकी हिस्ट्री पढ़ लीजिए, वो हर काम को देशभक्ति से जोड़ा करता था। और एक है ये नोटबंदी की है देशभक्ति। पूरी किसमें देशभक्ति क्या है? गवर्नमेंट आरबीआई का आंकड़ा है कि 99.56% नोट वापस चला है। काला धन कहाँ है? तो ये आप देशभक्ति से किसको जोड़ रहे हैं? उसके बाद क्या? डिजिटल इंडिया वो भी चला गया, मेक इन इंडिया वो भी चला गया, स्किल इंडिया वो भी चला गया। देशभक्ति से हर चीज को नहीं जोड़ा जा सकता। और देशभक्ति का सर्टिफिकेट हम आपसे क्यों लें? हम कितने बड़े पेट्रियट हैं, ये आपसे हमको कोई जरूरत नहीं है सर्टिफिकेट लेने की। हम हैं और वक्त आने पर दिखला देंगे। अच्छा, तो हम अंत में यही सवाल है, क्या मुस्लिम शब्द को जोड़ दिए जाने के बाद ये जो संशोधन बिल है वो एक्सेप्टेबल होगा? कई लोग कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा सा संशोधन कर दिया जाए तो हम अपना विरोध वापस ले लेंगे। हम भी चाहते हैं कि देश में जितना घुसपैठिया हो, चलिए ना, आपके साथ सबसे आगे बन के हम निकालते हैं। लेकिन ये पैमाना कैसे तय होगा कि ये घुसपैठिया है? इसके लिए आप क्या पैमाना तय करते हैं? आपको सर्टिफिकेट देना होगा कि ये घुसपैठिया है, इसका ये सबूत हुआ। लात मार के उसको निकालेंगे सर आपके सामने में, और आप बाद में मारिएगा, पहले हम मारेंगे। ये मेरा है। हिंदू मुसलमान का तो इसको बातें जोड़ दीजिए। पहले आप एक क्राइटेरिया फिक्स कीजिए कि ये क्राइटेरिया वो नहीं कि आप सर्टिफिकेट ला के नहीं, आप बतलाइए कि हम घुसपैठिया कैसे हैं, ये आपको बतलाना होगा किसी भी एंगल से। तो निश्चित तौर पर यह सरकार को बतलाना चाहिए कि आप घुसपैठिए हैं तो आपको रिपोर्ट देना पड़ेगा कि वास्तव में घुसपैठिए हैं। सवाल सिर्फ हिंदू मुस्लिम का नहीं, सवाल सिर्फ ये है कि आपका निशाना कौन है और आप किस तरीके से चाहते हैं इस बिल को परोसना, क्योंकि इस बिल को पढ़ने की भी आवश्यकता है।
अगर इसमें नकारात्मक शब्द है तो सकारात्मक भी हैं। घुसपैठियों को रोकने के लिए पूरे देश स्तर पर हर व्यक्ति चाहता है कि अगर ज्यादा घुसपैठिए आएंगे तो यहाँ की जनसंख्या बढ़ेगी, यहाँ रोजगार में कमी होगी। लेकिन इसमें दो शब्द हैं, उसको हटाकर या फिर जोड़ने का चाहिए, या अगर आपने जोड़ा भी है तो बांग्लादेश को जोड़ा है, पाकिस्तान को जोड़ा है, चूंकि भारत से टूट के गए हैं, लेकिन अफगानिस्तान तो भारत से नहीं टूट के गया। आपने उसको क्यों इसमें शामिल किया? कई ऐसे भी शामिल है। अगर आपने नेपाल, शरणार्थी भी हैं, नेपाल में भी हैं, पीड़ित हैं, जो धार्मिक शोषित हैं, म्यांमार में हैं, आपको चाइना में है, श्रीलंका में है, इन लोगों को क्यों नहीं जोड़ा? ये सब कहें तो इस बिल में, एक्ट में काफी ज्यादा कमी है। इसको निश्चित तौर पर पूरे देश को पहले आपके अपने तरीके से लोगों में विवाद होना चाहिए, लोगों में डिस्कस होनी चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। उसके बाद आप अगर इस बिल को पास करते तो लोग इसे एक्सेप्ट करते, जैसे और भी बिल आपने किया और लोगों ने एक्सेप्ट किया है। इस बिल के खिलाफ लोगों का आक्रोश लगातार जारी है और हम दिखाते रहेंगे मिथिला मस्ट न्यूज पर। लगातार यूट्यूब में सब्सक्राइब कर देखे रहें। दरभंगा में के साथ देश में कहां किस मुद्दे पर आज